रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है कि मेरे हुजरे यानी मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान का जो हिस्सा है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व हबीबिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबों का और एक बार ईमान की ताज़गी चैनल में खैर मक़दम करते हैं। आज बहुत ही मुबारक जगह पर मौजूद हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सामने गुंबद खज़रा मौजूद है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहीं पर है। आज आप लोगों को इंशाअल्लाह रियाज़ुल जन्नह की भी ज़ियारत करवाएंगे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी करीब से ज़ियारत करवाएंगे और वो तरीक़ा भी बताएंगे कि किस तरीक़े से आप परमिट लेकर के रियाज़ुल जन्नह के अंदर नमाज अदा कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सामने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आप भी हमारे साथ एक बार दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहरहाल अब हम रियाज़ुल जन्नह के बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं। सामने ये जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इसी दरवाज़े से रियाज़ुल जन्नह में दाखिल होंगे। 40 नंबर गेट है। अल्हम्दुलिल्लाह रियाज़ुल जन्नह के अंदर दाखिल हो चुके हैं और ये सामने महराब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहाँ पर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर नमाज़ पढ़ाया करते थे। और ये दूसरी जानिब मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जहाँ से जुमे का खुतबा दिया करते थे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमान मर्द और तमाम मुसलमान औरतों को यहाँ आना नसीब करे और अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमान मर्द और औरतों को जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए या रब्बल आलमीन। रियाज़ुल जन्नह इस जगह की बहुत ही ज़्यादा फ़जीलत है। आप यूँ समझ लीजिए कि आप जन्नत का दीदार कर रहे हैं। रियाज़ुल जन्नह ये वो मुबारक जगह है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर यानी हुजरा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मिंबर शरीफ के दरमियान में है। इसका नाम रियाज़ुल जन्नह है यानी जन्नत का बागीचा। नमाज और दुआ से फ़ारिग़ होने के बाद अब सब लोग रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जा रहे हैं। आप लोगों को उस जगह का भी दीदार कराएंगे जहाँ से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करते हैं। बाएं जानिब मिंबर है और दाएं जानिब रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसी के बारे में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, रवाहुल बुखारी। मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान वाली जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। अल्लाहु अकबर। इस जगह को खुसूसी एजाज़ और इम्तियाज़ी शान हासिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की एक कियारी करार दिया है। इन जालियों के सामने खड़े होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर सलाम पेश करते हैं, रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। रियाज़ुल जन्नह से अब हम बाहर आ चुके हैं और यहाँ पर आप लोगों को एक बात बता देना मैं बहुत ही ज़रूरी और अहम समझता हूँ कि आप रियाज़ुल जन्नह के अंदर नमाज़ पढ़ने की ख्वाहिश रखते हैं तो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि अब पहले की तरह सिस्टम नहीं है कि आप लाइन में खड़े हो जाएं और रियाज़ुल जन्नह में दाखिल होकर नमाज़ अदा कर लें। ऐसा नहीं है, बल्कि आपको पहले परमिट लेना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि इत्मरना के ज़रिए से आप ले सकते हैं या तवक्कलना के ज़रिए से। यह इस तरीक़े का परमिट होता है जो कि आपको इत्मरना से निकालना है। इत्मरना प्रोग्राम के अंदर दाखिल होकर आप उसके अंदर सलात और रोज़ा में जाएं और अपने लिए वक्त को बुक करें। जो वक्त आपको मिलेगा उसी वक्त में आप यहाँ पर आ सकते हैं। वक्त मिलने के बाद अगर आप चाहें कि आधा घंटा पहले हम दाखिल हो जाएं तो ऐसा भी नहीं हो सकता है। 15 मिनट पहले भी दाखिल होने नहीं देते हैं। आपको बिल्कुल 5 या 10 मिनट पहले आना है जो वक्त आपको मिला है।
اسی کے حساب سے آپ کو اندر داخل ہونے کی اجازت دیں گے اور آپ آسانی کے ساتھ اندر داخل ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ابھی یہاں پر اس وقت رات کے 3 بج رہے ہیں۔ اصل میں مجھے اسی وقت کا موعد ملا تھا اور میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ بھی کروں گا کہ آپ لوگ بھی یہی وقت اختیار کریں۔ اس میں بڑا فائدہ یہ ہے کہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، آپ ریاض الجنہ کے اندر تہجد کی نماز ادا کریں، اس کے بعد سلام پیش کرتے ہوئے باہر آئیں، تو یہ وقت بڑا مناسب ہے الحمدللہ۔ اور اگر ویڈیو اور معلومات اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کمنٹ کے اندر ضرور کریں۔ اور اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ